बहुत छोटी सी ट्रिक से ही आप इस प्रश्न का आंसर सेकंडों में दे सकते हैं। कैसे दोगे, ध्यान समझिएगा। जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल सिक्कों का मूल्य इतने रुपए है और उनकी संख्या का अनुपात 3:4:5 है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब हमने बोला कि यहाँ पर देखिए आपको जो रेशियो दिया गया है वो किसका दिया गया है, संख्याओं का अनुपात दिया गया है। और हमसे क्या पूछा गया कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी, ये हमें बतानी है। यदि हम यहाँ पर इस प्रकार से यदि हम यहाँ पर तरीका लगाते हैं तो हम जैसे कि हम आपको हमेशा बताया है 5 और 4 9 और 9 और 3 12। हमने बोला कि 12 में आपकी अभाज्य संख्या क्या निकलेगी, तो आप बोलो सर 12 में आपकी जो अभाज्य संख्या निकलेगी 3 चौक 12 होता है। हमने बोला कि 3 अभाज्य संख्या निकलेगी। तो हमने बोला कि 3 से आप डिवाइड करके देख लो कौन से सारे ऑप्शन डिवाइड हो रहे हैं। तो हमने बोला देखिए 3 से आपको 5 और 4 9 ये संख्या डिवाइड हो रही है, ये भी हो रही है, और 7 और 5 ये भी संख्या डिवाइड हो रही है। यानी कि यहाँ पर 3 से आपके ये सारे ऑप्शन डिवाइड हो रहे हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए 8 9 10 11 12 13 ये संख्या अभी 3 से डिवाइड नहीं होगी, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने बोला कि 70 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 70 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 40 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर बोलोगे सर यहाँ पर अगर ऐसा होता कि यहाँ पर हम 2 ऑप्शन में फंस जाते तब हम क्या करते, तब हमें थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना पड़ता, थोड़ा हमें आगे बढ़ना पड़ता। कैसे हम आगे बढ़ते, जैसे कि हमसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि मूल्य कितना है, इतने रुपए है। उसने क्या बोला कि संख्या कितनी है, इतनी है। तो हमने बोला 3 का हम 1 में इंटू करते हैं, 3 एकम 3, 3 तो ये बन गया। 4 का हम 5 में 5 चौक 20 यानी कि 2 रुपये मिले हमें यहाँ पर। इसके बाद हम देखेंगे तो 25 पंजे 125 होता है, यानी कि 1.25 इतना आपका ये हो जाएगा। 3 4 5 और 1 6 यानी कि 6.25 ये आपका बन जाएगा। ठीक, अब 6.25 आपका यहाँ पर बन जाएगा, तो ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसके बराबर है 93.75 के आपके ये बराबर है। हमने बोला कि ये संख्या से ये संख्या कितनी बार में डिवाइड हो जाएगी, और 6 का यदि हम 10 में इंटू करते हैं तो 6 60 होता है, यानी कि ये 93 से काफ़ी कम हो गया। 15 में इंटू करते हैं तो 15 6 90 हो रहा है, यानी कि ये इसके पास जा रहा है, यानी कि 100% ये 15 से डिवाइड हो रही होगी। कैसे हमें पता लगा कि 6 का हमने यदि है यहाँ पर 10 में इंटू किया तो 6 60 बन रहा है, यानी इससे बहुत कम बन रहा है। अब 15 से इंटू करके देखा, 15 6 90 होता है, और ये यहाँ पर 93 हो रहा है, यानी कि इसके आसपास जा रहा है, यानी कि ये संख्या 100% आपकी 15 से डिवाइड होनी चाहिए। यकीन नहीं होता तो चेक करके देख लीजिए। 15 पंजे 75 की 5 हासिल लगी 7, 15 दूनी 30 और 7 37 की 7 हासिल लगी 3, 15 6 90 और 3 93 डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही। तो इस प्रकार से आप डिवाइड करके देख सकते हैं, यानी कि ये संख्या जो है वह 100% 15 बार में इसे डिवाइड कर देगी। और हमने बोला कि 15 बार में डिवाइड कर रही है, तो आप ये देख लीजिए 15 से सारे ऑप्शन जो डिवाइड होंगे वही आपका आंसर होगा, सारे अंक जो डिवाइड नहीं होंगे वह आपका आंसर नहीं होगा।